Welcome to back to my channel High Success Classes। हेलो गाइस, आज हम बीएससी मैथ का रेक्टिफिकेशन चैप्टर 8 यूनिट 3 को आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज मैंने क्या है कि प्रीवियस की वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रेक्टिफिकेशन के चैप्टर को मतलब रेक्टिफिकेशन के चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या है क्लियर कराया था। ठीक है, आज हम क्या है कि उसी पर मतलब कि और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर और क्लियर कराएंगे। इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है कि 3 हेडिंग और है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसके बाद हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर। आप लोगों को क्वेश्चन को हम बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या होता है, तो देखिए बीएससी जो लेवल है, बीएससी लेवल जो होता है इसमें देखिए थोड़ी सी चीजें क्या है कि रटने वाली है। देखिए पहले क्या है, पहले आप बीएससी के पोर्शन को मतलब समझने का सीधा सीधा प्रयास मत कीजिए। ये बात याद रखिएगा। सीधा सीधा आप समझ नहीं सकते हैं। पहले क्या करिए, उसको आप अपने मेमोरी में क्या करिए, कैप्चर करिए। ठीक है, पहले क्या करिए, उसको अपने मेमोरी में रिस्टोर करिए, तब आपका क्या होगा, ये आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, वो चीजें क्या होगी, जब जब आपकी मेमोरी में रिस्टोर रहेंगी तो आपको धीरे धीरे वो चीजें क्या होंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा डायरेक्ट हम इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या होगा, जो चीजें आपको बताई जाए, जो भी चीजें मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाए, वो आप क्या कीजिए, अच्छे से उसको पढ़ डालिए और रट डालिए, अच्छे से पूरा अच्छे से रट डालिए, और आपका क्वेश्चन तो एक भी नहीं बचेगा। एक बात है, ये 100% है। ठीक है ना, 100% है, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये 100% है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं, उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसको क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने क्या है कि पहला हेडिंग आप लोगों को बता दिया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीवियस की वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया। जो वो आप क्या है कि हमारे चैनल का नाम है हाई सक्सेस क्लास है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या चैनल पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए क्या है कि रेक्टिफिकेशन है, यूनिट 3 है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये वीडियो सेकंड है। ठीक है, सेकंड वीडियो है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन द पोलर फॉर्म ऑफ द कर्व। ठीक है, कर्व तो जानते ही है ना, कर्व जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इन द पोलर फॉर्म ऑफ द कर्व। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखिए इसको देखिए, जब हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, जब हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यक्स और वाई रहता है। ध्यान दीजिएगा, यक्स और वाई रहता है। जब हमारा पोलर फॉर्म में रहता है तो हमारा आर और थीटा रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हम आप लोग को अच्छे से बता दें। जब हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है, किस कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा टी होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है, तो हमारे एक्स में होता है। जो हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में होता है, तो हमारा आर और थीटा के फॉर्म में होता है। और हम इसके बाद भी और बताएंगे, मतलब कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है तो कैसा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले इसको हम क्या कहते थे। ठीक है, कार्टेशियन में क्या है, कार्टेशियन में क्या है कि इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं या केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर कहते हैं। बट क्या है कि जब हम पोलर फॉर्म में आते हैं, पोलर फॉर्म की बात करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, इसमें ये हमारा पोल बन जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, इसको हम पोल कहेंगे। और जब कार्टेशियन में आते हैं तो इसको ओरिजिन या तो हम केंद्र या सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर। ठीक है, हमारा ये वाला इसको, ठीक है, अब चलते हैं इसको प्रूफ कराते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म इज आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। ठीक है, यह ठीक है, कह रहा है कि the equation of the curve in polar form is r equals to f theta। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कर्व का इक्वेशन मतलब आप जानते होंगे समीकरण होता है। पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन जो होता है कैसा होता है, r इक्वल्स टू एफ थीटा होता है, इक्वल। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, वैसे देखिए क्या है कि इसको मतलब इतना सब कुछ है नहीं, कुछ
ओनली इसको इतना बताया गया है कि ये हमारा जो है इक्वेशन जो है केवल हमारा क्या है, पोलर फॉर्म का इक्वेशन है। पोलर फॉर्म का क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, पोलर फॉर्म का। यहाँ पर आप इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म का, बस इतना ही कुछ कहा है। मतलब जो ये इज लगा है इससे मतलब कुछ इससे मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंटेड के लिए ये सब इज लगाया गया, क्योंकि हमारा से एक सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए ये सब इज यूज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इससे हम मतलब ये क्या है कि इससे आप डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम आगे नेक्स्ट सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस भी कुछ कुछ लोग कहते हैं, पाइथागोरस भी कहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए, हाइपोटेन्यूस 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 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा कर्ण होता है, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये वाला लंब, ये बेस, ये कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, यही पर यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा एच के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, बी, यहाँ पर पी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, बात क्लियर है, ये हमारा बी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, बी के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर हम इन सभी को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए बेस का स्क्वायर, बेस हमारा ये वाला है, तो आर का स्क्वायर, यहाँ पर आर डी आर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है कि थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं पर थीटा रहेगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती से इसमें ये लिख दिया है, एक मिनट, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा हमसे मिस्टेक हो गया है, ये हमारा थीटा रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो है थीटा रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ पर डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इस फार्मूले का यूज हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है। यहाँ से हम देखिए डी थीटा कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए डी थीटा कॉमन लेंगे कैसे, ये भी हम बता देते हैं, अच्छे से समझिएगा। ये नहीं कि ऐसे जैसे तैसे बता दिए काम होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं क्या, डी थीटा का होल स्क्वायर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको काट देते हैं तो पहले जैसा हमारा आ जाएगा। ये बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये बात क्लियर है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, इस पर स्क्वायर, क्योंकि ये इतना पोर्शन हमारा कॉमन हो गया है। बात क्लियर है, इतना पोर्शन कॉमन हो गया, तो बचा ए, तो हमने इसको लिख लिया, ये बचा ये लिख लिया, और नीचे वाला बचा नीचे वाला लिख लिया। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो इतने को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम क्या है कि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये हमने प्रीवियस की वीडियो में ये कहां से प्राप्त हुआ है, हमारा कुछ इस प्रकार से क्या है कि फिगर था, इस प्रकार से फिगर था, ऐसे फिगर था। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर था, जो कि हमने इसको जूम करके ये वाला पोर्शन हमने लिया था। देखिए कुछ इस प्रकार से ये वाला बन रहा है पोर्शन। ठीक है, इसी से हमने लिया था। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ds का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी, यहाँ देखिए इसको क्या करिए, इस डी थीटा को इसके यहाँ पर लेकर आइए, ठीक है, इसके घर में लेकर चले आइए आराम से, ठीक है, इसके घर में आगे लेकर, ठीक है। अब यहाँ ये बेचारा अकेले बच गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, डी आर अपान डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसको हम मतलब कि इसका भी, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दे तो क्यों ना बेस्ट रहेगा ना। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं डी एस अपान डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो जब हटता है, ठीक है, ये जब हटता है इसके ऊपर छत्र छाया बना लेता है, जिसको कहते हैं छत या कहते हैं रूट, ठीक है। बात क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जाएगा रूट, इसके ऊपर छत बना लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डी एस अपान डी थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे कर देते हैं आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा डी थीटा रूट में हुआ आर का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए डी आर अपान डी थीटा, डी आर अपान डी थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, ये हमारा हो गया। ये इसका क्या है कि किसका बता रहे हैं, देखिए जो हमने पोलर इन द पोलर फॉर्म ऑफ द, मतलब कि उसका क्या है, ये क्वेश्चन का मतलब कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का एक फार्मूला है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है फार्मूला है, इसको क्या करिए लर्न कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए, आगे यूज होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए मतलब कि आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो हेडिंग है उस पर चलते हैं।